हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे मैं क्लास 9 के चैप्टर 3 को डिस्कस करूँगी, जो कि है टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में, और टिश्यू में हम प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अ सिंगल सेल वर्क ऑन इट्स ओन वुड अचीव ए वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल्स और अ प्लांट। ये लाइन ये कह रहा है कि जैसे कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में अगर एक सिंगल सेल होती तो ऑफकोर्स हमारी जो सिंगल सेल्स है उनमें जो एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी फॉर्म कर रही है हमारी सिंगल सेल, तो हमारी जो सिंगल सेल जो एनर्जी फॉर्म करेगी वो ऑफ कोर्स बहुत ही कम एनर्जी होगी, जो हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी कम है। इस वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, ताकि सारी जो एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर है वो सारे एक्टिविटी एक सीक्वेंस वे में परफॉर्म हो सके। तो इस लाइन में वही बोली जा रही है कि सिंगल सेल जो है उनके जो वर्किंग करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। तो इसी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल ऑफ सेल जो है एक साथ आकर एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। So many similar cells lying side by side work together as a team to perform a same function। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे सिमिलर टाइप के जो सेल्स है एक साथ आकर एक टीम वर्क करते हैं और एक ही फंक्शन को सेम फंक्शन को परफॉर्म करने में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सच ग्रुप आर कॉल्ड टिश्यू। इसी ग्रुप को मतलब बहुत सारे सिमिलर सेल एक साथ मिलकर एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इस तरीके के ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। वी विल डिस्क्राइब हेयर ओनली द मोर कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। हम यहाँ पर जनरली जो प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज है उनको हम डिस्कस करेंगे। टिश्यू द टीम्स ऑफ वर्कर, या टिश्यू का मतलब होता है टीम ऑफ वर्कर, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। द टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है जो कि एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल पोजेज अ टिश्यू सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग द सेल। हमारे बॉडी में एक इपिथेलियल टिश्यूज होती है जो स्किन को कवर करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। द मस्कुलर टिश्यूज मेड अप ऑफ मसल सेल। जो मस्कुलर टिश्यूज है वो किससे बनी हुई है? मसल सेल से बनी हुई है। एंड विच बाय द कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। इन द प्लांट्स द कंडक्टिंग टिश्यूज कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स। मतलब जो हमारे प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर एंड मिनरल्स है उनको लेकर एरियल पार्ट जो है, जो मतलब प्लांट्स की जो लीव्स है वहाँ तक लेकर आने का काम होता है। तो यहाँ पर भी जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसका नाम है कंडक्टिंग टिश्यूज, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जाइलम्स एंड फ्लेम्स। एंड फूड प्रिपेयर फ्रॉम द लिव्स टू द लोअर पार्ट। और फूड को क्या करता है? जो बने हुए फूड जो लिव्स में होते हैं वो उन सभी फूड्स को पूरे इंटायर बॉडी तक, मतलब पूरे प्लांट्स के हर एक ब्रांचेज, हर एक स्टेम, हर एक रूट्स तक ले जाने का काम करती है फ्लेम। तो ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यूज है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर टिश्यूज क्या है? सेवरल टिश्यू टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी कंस्टिट्यूट एज एन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन को, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, सच एज द टंग हमारे क्या है? ऑर्गन है। इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स है, नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है। ये सारे सेल्स एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। दैट्स वाई ये जो टंग है वो क्या है? ऑर्गन है। मेनी ऑर्गन्स एक्टिंग टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करिए, आप या भी बोल सकते हो पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन इस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारी लीवर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी टंग, ये सारे जो है इस फंक्शन को परफॉर्म करने में
हेल्प करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑर्गन सिस्टम हो गई। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, दैट इज द रूट सिस्टम। हमारे रूट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो सारे मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सूट्स, ये सभी हमारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होती है, सेल कैन मल्टीप्लाइड बाय प्रोड्यूस्ड न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं मल्टीपल होते हैं और नए सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, नो डिवीजन सेल एंड स्पेशलाइज्ड। मेरिस्मेटिक टिश्यू है मेरिस्टेम फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के जो जो पार्ट्स हैं जहाँ पर ग्रोइंग हो रही है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उन जगहों पे आपको मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं। सच इज द टिप ऑफ द रूट। रूट की जो टिप पार्ट है वहाँ पे कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ आ रहा है, तो वहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज मिलेंगे। स्टेम जो है उसमें भी कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे ब्रांचेज में। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ अ ट्री। मतलब ये प्रेजेंट होती है बार्क एंड वुड जो होती है उनमें भी प्रेजेंट होती है। बार्क और वुड के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे जैसे प्लांट्स बड़ी होती है, बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे आपके जो स्टेम वाला जो पार्ट है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करती जाती है, उसके डायमीटर जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होती है बार्क और वुड के बीच में मेरिस्मेटिक टिश्यूज। और मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होती है, कंटिन्यूसली उसमें सेल डिवीजन हो रहा होता है, जिससे न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम, जिसके वजह से स्टेम के जो डायमीटर में है इंक्रीमेंट आती है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, पहला दे रखा है सेल आर स्मॉल। इसकी जो सेल्स होती है कंपेरिजन टू अदर सेल स्मॉल होती है। सेल आर यूजुअली क्यूबिकल, इसकी जो सेल की जो मतलब शेप होती है वो क्यूबिकल शेप की होती है। सेल वॉल थिन होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे आउटर पार्ट जो हमारे प्लांट्स के वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, ये प्रेजेंट होती है इनसाइड द, मतलब इनको उतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो प्लांट्स में जो सेल प्रेजेंट होती है उनके आउटर कवरिंग जो होती है, सेल का आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल एक्चुअली क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट ये काफ़ी इनसाइड द प्लांट्स प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इनके सेल वॉल काफ़ी थिन होती है, उतनी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जितनी भी आउटर वाले जो लेयर्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। ठीक है, न्यूक्ली आर लार्ज, इसमें न्यूक्ली जो होती है वो लार्ज होती है। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट, इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं सेल में वो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होते हैं, एक दो हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में एब्सेंट ही होते हैं। सेल टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती है इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होती, ऑलमोस्ट इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, एंड इस वजह से इनके जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैसेस में, तो सॉलिड में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते थे, इस वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती थी काफ़ी नेग्लिजिबल होती थी, ना के बराबर होती थी। सेम उसी तरीके से मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में भी जो सेल प्रेजेंट है, क्योंकि टिश्यूज़ किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, तो जो सेल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट इस तरीके से है कि सारे सेल एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइटली पैक्ड है, जिसके वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, काफ़ी कम है, मतलब नेग्लिजिबल है। द सेल एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट्स, सेल जो है एक्टिवली डिवाइड हो रही है और एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट्स के लिए न्यू सेल और बन रहे हैं, इसी की वजह से ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथिंग पोर्शन में ही आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। न्यू सेल थस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैच्योर परमानेंट टिश्यू।
और जो न्यू सेल जो प्रोड्यूस होती है वो बाद में ट्रांसफ़र होकर वो जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ कैटेगरी एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पर देखो एपिकल और टर्मिनल। दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ द रूट्स। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो टिप्स ऑफ द रूट्स में लोकेटेड होता है एंड स्टेम में, एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ द स्टेम एज वेल एज द टिप ऑफ द एक्सिलरी बड्स, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। कैम्बियम और लेटरल जो मेरिस्टम है, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क, मतलब बार्क के अंदर होती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द स्टेम। स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल होती है। इसी के वजह से जैसे जैसे ट्री ओल्डर होती जाती है वैसे वैसे उसके जो स्टेम का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। किसके वजह से? लेटरल मेरिस्टम के वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है परमानेंट। बी नंबर में हम देखेंगे, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देख लिया, अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल। ये किससे बनी हुई होती है? ऑफ कोर्स सेल से बनी होती है। विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये अपने डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको ख़त्म कर लेता है, लॉस हो जाती है उसमें एबिलिटी डिवाइड होने की। दे दैट अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन। इनकी जो शेप होती है परमानेंट होती है और एक परमानेंट फंक्शन को ही परफॉर्म करती है। दे मे बी लिविंग और डेड। उसके जो सेल हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स वाट कि लिविंग में क्या होगा? न्यूक्लियस जो होंगे प्रेजेंट होंगे, डेड में क्या होंगे? न्यूक्लियस जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप। हम उसके फंक्शन के हिसाब से परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज है उसमें सेल विल थिक वॉल। प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ऑफ कोर्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे जो सेल वॉल है उनका थिक होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सेल है प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करती है वो सेल वॉल प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई प्रोटेक्टिव टिश्यूज के सेल वॉल क्या होंगे? थिक होंगे। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट। रूट के सरफेस में फाउंड होंगे। हमने पहले भी बता दिया था कि जितने भी सरफेस पे जो भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनके सेल वॉल थिक होंगे। इनसाइड द प्लांट, मतलब अंदर जो प्रेजेंट होंगे टिश्यूज उनके जो सेल वॉल्स होंगे वो थिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो सेल वॉल है वो क्या है? थिक है। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट। रूट के सरफेस में पाए जाते हैं, स्टेम में, लीव्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एपिडर्मिस ऑफ द लीफ विच सिक्रीट्स वैक्सी वाटर प्रूफ मटेरियल। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब भी किसी पत्ते पर अगर पानी गिरती है तो पानी बिल्कुल नीचे चली जाती है, मतलब उसके अंदर इंटर नहीं करता है। मीन्स वाट की जो लीफ होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर प्रूफ जो होने के पीछे का रीज़न है कि एपिडर्मिस जो होती है लीफ में प्रेजेंट होती है वो एक सिक्रीट करती है वैक्स, जिसके वजह से एक वाटरप्रूफ मटेरियल सिक्रीट करती है, जिसके वजह से जो पत्ते होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, पानी के गिरने से पानी उसमें ऑब्जर्व नहीं होता। कॉर्क सेल इन द बार्क कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल। जो कॉर्क सेल होती है जो कि बार्क में प्रेजेंट होती है, जो पेड़ होते हैं उनके छाल जो होती है उनमें प्रेजेंट होती है, वो भी उसमें भी एक वाटर प्रूफ मटेरियल्स होती है, जिसके वजह से वो भी पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग टिश्यू इज अ सेवरल टाइप। सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं सेवरल टाइप के होते हैं। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है लार्ज थिन वॉल सेल, लार्ज होती है, थिन वॉल सेल होती है, मतलब इनके सेल जो होते हैं वो थिन होते हैं सेल वॉल। ओवेल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप। ये ओवेल भी शेप में हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप में भी होते हैं। यूजुअली सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसमें जनरली आपको पेरेन्काइमा में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी अंदर पाया जाएगा। ठीक है, जो भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट्स में उनमें प्रेजेंट होती है, सच एज इन द कोर्टेक्स, आउटर रीजन और इन द पिंच। इन सभी जगहों पे आपको पेरेन्काइमा देखने को मिल सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा मैं स्टोर फूड एज इन पोटैटो। पोटैटो में ये क्या करता है, पेरेन्काइमा जो होता है वो स्टोर करती है किसको? फूड को। प्रोवाइड अ टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को एक टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेरेन्काइमा।
नेक्स्ट यहाँ पे देगा सम पेरेन्काइमा सेल्स पार्टिकुलरली इन द लीफ। बहुत सारे पेरेन्काइमा जो सेल्स होती है पार्टिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे कंटेन होती है क्लोरोप्लास्ट एंड आर टर्म एज अ क्लोरेनकाइमा। इसको टर्म करते हैं क्लोरेनकाइमा से। मतलब ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ में, जो जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उस टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है। क्लोरेनकाइमा हेल्प्स द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। क्लोरेनकाइमा जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है लीफ को फूड प्रोड्यूस करने में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब ग्रीन जो पार्ट होती है प्लांट्स की, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, क्लोरेनकाइमा मेड अप ऑफ सेल, ये किसका बना होता है, सेल का, विच आर इनलोंगेटेड एंड द सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर। इसमें क्या होता है कि ये किसका बना हुआ, सेल का, इसकी जो शेप होती है इनलोंगेटेड होती है और जो सेल वॉल होती है वो थिकर होती है एट द कॉर्नर साइड में वो थिक होती है। इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टॉल्क एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो एपिडर्मिस का बिलो वाला जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरेनकाइमा। द टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन, क्लोरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नेरो सेल, ये लॉन्ग होती, काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी नेरो सेल होती, काफ़ी पतली सेल होती है, विच हैज़ बिकम डेड, जो क्या होते हैं, डेड होते हैं। दिस सेल्स डेवलप वेरी थिक वाल, इसके जो वाल होते हैं काफ़ी थिक होती, काफ़ी मोटे वाल होते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निंग। ठीक है। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये क्या करता है, ये टिश्यू जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स के पार्ट्स को। इट इज़ फाउंड इन स्टेम, ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है, तो स्टेम में, एंड द वेन ऑफ द लिप्स के वेन्स और स्टेम में पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। The above three categories, namely parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma, are grouped as a simple tissue is being made up of one type of cell. ये सभी किस टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, तो सारे एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद आपका थर्ड नंबर है कंडक्टिव टिश्यू। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।